प्रिय बर्दू का जन्म 1930। प्रिय बर्दू संरचनावाद की वस्तुपरक भ्रांति से अपने आप को दूर रखते हुए असमानता और वर्ग विभिन्नता का वैचारिक स्तर की अपेक्षा संरचनात्मक स्तर पर विश्लेषण करने वाले प्रिय बर्दू ने मुख्यतः ज्ञान, संस्कृति और शक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों पर अध्ययन अनुसंधान कर समाजशास्त्र में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। उनकी शिक्षा दीक्षा मूल रूप में दर्शन शास्त्र में हुई, किंतु उन्होंने मुख्यतः एक समाजशास्त्री और मानवशास्त्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्य क्षेत्र अल्जीरिया का आदिवासी समुदाय और उनका देश फ्रांस रहा। वे विशेषतः समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और संस्कृति के क्षेत्र में किए गए अपने योगदानों के लिए बहुचर्चित रहे हैं। आजकल यूरोप और अमेरिका में उनकी सैद्धांतिक अवधारणाएं काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि समाजशास्त्र को मानवीय जीवन के छिपे हुए आधारों और समाज के सत्यों की खोज कर उन्हें उजागर करना चाहिए। बर्दू ने अपने लेखनों में मुख्यतः 3 अवधारणाओं हैबिट्स, क्षेत्र और सामाजिक पूंजी का प्रयोग किया है। हैबिट्स वास्तव में बर्दू के व्यवहार प्रैक्टिस के सिद्धांत का एक भाग है, जो सामाजिक अंतरिक्ष में व्यवहार की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। यह अंतरिक्ष एक सामाजिक क्षेत्र भी होता है, जिसमें शक्ति पर आधारित संबंधों की व्यवस्था पदों द्वारा निर्मित होती है। यह व्यवस्था सामाजिक अंतरिक्ष में पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अर्थपूर्ण और वांछित होती है। हैबिट्स क्रियाओं के व्याकरण का एक रूप है, जो सामाजिक अंतरिक्ष में एक वर्ग प्रभु वर्ग को दूसरे वर्ग अधीनस्थ वर्ग से अलग करने में सहायता करता है। एक हैबिट्स एक वर्ग के समान व्यवहारों के एक समूह को उत्पन्न करता है। पियर बर्दू का जन्म दक्षिणी फ्रांस में हुआ था। उन्होंने पर्सियन लेसी लुइस लेग्रांड नामक प्रतिष्ठित संस्था से प्रारंभिक शिक्षा और इकोल नॉर्मल सुपीरियर से दर्शनशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मिलिट्री सेवा के भाग के रूप में उन्होंने अल्जीरिया में अध्यापन कार्य किया और वहां प्रत्यक्ष तौर पर फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की समस्याओं को अनुभव किया। इसी अनुभव ने इस दार्शनिक को समाजशास्त्र और मानवशास्त्र की ओर धकेल दिया। बाद में सन 1959 से 62 के बीच उन्होंने सोर्बोन विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और सन 1960 के दशक के बीच में वे इकोल डेस डॉस इस संस्था में यूरोपीय समाजशास्त्र के निर्देशक बन गए। सन 1982 में वे पेरिस के कॉलेज द फ्रांस नामक संस्थान में समाजशास्त्र की पीठ पर आसीन हुए। बर्दू की मूल रचनाएं फ्रेंच भाषा में है और काफ़ी ध्रुव है। अभी इनमें से कुछ पुस्तकें और लेखों का ही अंग्रेजी में अनुवाद हो पाया है। बर्दू के विचारों पर कई लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। उनकी प्रारंभिक विचारणाओं को आकार प्रदान करने में उनके प्रशिक्षण काल में जियोपाल सार्त्र और लेवी स्ट्रॉस के साथ हुए वार्तालापों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बर्दू ने शास्त्र के अस्तित्ववाद से यह विचारणा ग्रहण की कि कर्तागण स्वयं अपने सामाजिक जगत के रचनाकार होते हैं। फिर भी बर्दू यह मानते हैं कि शास्त्र ने अपने विचारों में थोड़ी अति कर दी है और कर्तागणों को आवश्यकता से अधिक शक्ति देते हुए संरचनात्मक नियंत्रणों को लगभग पूर्ण उपेक्षा कर बैठे हैं। जब वे संरचनाओं की बात करते हैं तब वे लेवी स्ट्रॉस जैसे मुख्यतः संरचनावादियों की ओर खींचे चले गए हैं। शुरू में लेवी स्ट्रॉस के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक समय पर अपने आप को एक चरमसुखी संरचनावादी तक कह दिया, किंतु कुछ समय के बाद ही उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ और कहा कि संरचनावाद की भी अस्तित्ववादी की भांति सीमाएं हैं। यह बात अलग है कि इन सीमाओं का रूप अलग अलग है।
संरचनावाद की ज्यादतियों से तंग आकर बोर्दू ने कहा कि मेरा उद्देश्य वास्तविक जीवंत कर्तागणों को पुनः प्रतिष्ठित करना है, जो लेवी स्ट्रॉस तथा अन्य संरचनावादियों द्वारा भुला दिए गए हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि बोर्दू सास के अस्तित्ववाद के दर्शन और लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद दोनों की अतिवादियों से नाखुश थे, किंतु दोनों के विचारों के कुछ तत्वों को उन्होंने अपने सिद्धांत में अवश्य सम्मिलित किया है। बोर्दू ने व्यक्ति और संरचना की